यूपी के सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में होंगे शामिल। बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग में यूपी मंत्रिमंडल पर लगेगी फाइनल मुहर, जेपी नड्डा, अमित शाह, बीएल संतोष के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली में योगी काबीना को लेकर गहमा गहमी तेज, यूपी सदन में मौजूद हैं दिनेश शर्मा और केपी मौर्य। 24 मार्च को इकाना स्टेडियम में हलफ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ, सराय के हवाले से खबर। 19 मार्च को विधायक दल की मीटिंग, बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा गया न्योता। यूपी समेत 4 रियासतों की कैबिनेट को लेकर पीएम मोदी की बड़ी मीटिंग, पीएम आवास पर देर रात तक चला मंथन, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष रहे मौजूद। बीजेपी के नवमंतखब एमएलए से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, जीतने वाले उम्मीदवारों को दी बधाई, विधायकों के आगे रणनीति पर की चर्चा। यूपी में एमएलसी की 36 सीटों के लिए बीजेपी का पैनल तैयार, केंद्रीय नेतृत्व में भेजे गए नाम, सपा से बीजेपी में आए नेताओं और नए चेहरों को मिल सकता है मौका। एमएलसी इंतखाब की तैयारी में जुटी यूपी बीजेपी, विधान परिषद के लिए नामांकन हुआ शुरू, 12 अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव होगा। यूपी विधान परिषद में बीजेपी को मिल सकता है पूर्ण बहुमत, सराय के वाले से खबर, 33 विधान परिषद सीटों पर जीत सकती है बीजेपी। होली के बाद बीजेपी में यूपी पर्यवेक्षक जाएंगे लखनऊ, अमित शाह और रघुवीर दास यूपी के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम पर फोड़ा, हार का ठीक रहा, बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीटों पर जीती सपा, ईवीएम की गिनती में बीजेपी कैसे जीती, बड़ा सवाल। योगी आदित्यनाथ के शपथ से पहले ही बदमाशों का सरेंडर, गोंडा में माफीनामे के तल्ख के साथ थाने पहुंचे बदमाश। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद युवाओं के बीच सीएम योगी का क्रेज और बढ़ा, योगी और बुलडोजर के टैटू की डिमांड। यूपी के उन्नाव में उद्योग अधिकारी प्रशासन की कार्रवाई, यूपी चुनाव नतीजों से पहले झूलों पर एसपी पार्टी का रंग करवाने का आरोप। यूपी में बाबा बुलडोजर वाली पिचकारी की धूम, होली पर बुलडोजर पिचकारियों से पटा बाजार, बाबा बुलडोजर वाली पिचकारी का जबरदस्त क्रेज। यूपी चुनाव में बाजार में होली के रंगों की रौनक, चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद दिखे मोदी योगी के मुखौटे और पिचकारी पर दिखी मोदी योगी की तस्वीर। सीएम योगी के जीत के बाद गोरखपुर में उत्साह, नाच गानों के साथ झूमते नजर आए खवातीन, गुलाल उड़ाकर मनाया गया जीत का जश्न। बहराइच के नानपारा में अपना दल के विधायक की गाड़ी पर हमला, विधायक रामनिवास की गाड़ी पर दबंगों ने किया पथराव, गाड़ी के शीशे हुए तबाह, पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में माफियाओं की कोठी पर चला बुलडोजर, पार्क पर गैर कानूनी कब्जे कर बनाई गई थी कोठी। मेरठ में मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की काली कमाई पर चला योगी सरकार का बुलडोजर, पुलिस ने कहा पार्क की जमीन पर कब्जा करके बिल्डिंग बनाई। मथुरा में मीरा ठाकुर कत्ल केस का मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम पर ऐलान था 25,000 रुपए का इनाम, 13 महीने के बाद एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में नशे में धुत शख्स ने 2 कारों को किया आग के हवाले, पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह के घर पर खड़ी थी दोनों गाड़ियां, आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में एक पुलिस एहलकार ने अपनी अहलिया का कत्ल किया, नाजायज ताल्लुकात क्या था शक, पुलिस एहलकार ने थाने में पहुंचकर किया सरेंडर। हार के बाद सोनिया गांधी के 5 रियासतों के कांग्रेस सदर से मांगा इस्तीफा, सिद्धू समेत यूपी, मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड के सदर से मांगा गया इस्तीफा। कांग्रेस तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, रियासतों में संगठन के पूर्ण गठन के लिए अध्यक्षों से पद छोड़ने को कहा गया।
यूपी कांग्रेस सदर से अजय कुमार लल्लू का इस्तीफा, बोले हार की नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, हमने मुद्दों की रणनीति की। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हाईकमान को भेजा इस्तीफा। हार के बाद कांग्रेस में सर्जरी, आलाकमान की मांग पर यूपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा। यूपी में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना का टीका लगने की शुरुआत हुई। लखनऊ में सीएम योगी ने टीकाकारी का जायजा लिया। मुल्क भर में आज से 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। फिलहाल कोर्बेवैक्स वैक्सीन को ही मंजूरी। श्रीनगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के निकोपोल में रूस ने ऑयल डिपो को बनाया निशाना, हवाई हमले के बाद ऑयल डिपो में लगी शदीद आग। खार्किव में यूक्रेनी फौज का पलटवार, 25वीं एयरबेस ब्रिगेड ने रूसी टैंक को किया नष्ट, हवाई हमले में रशियन टैंक के उड़े पर खच्चे। ब्रांसक में यूक्रेन की 81वीं एयरबोर्न ब्रिगेड का काउंटर अटैक, रूसी टैंकों को किया तबाह, कई रशियन सैनिकों की हुई मौत। यूक्रेन के मारिउपोल में रूसी सेना ने मचाई तबाही, खंडहर बने शहर में चारों तरफ तबाही के निशान, मोटर्स के विस्फोट में एक शख्स की मौत। दूसरी आलमी जंग के लिए बढ़ता रूस यूक्रेन जंग, जर्मनी से पोलैंड भेजेगी अमेरिका सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी मीडिया का दावा, युद्ध शुरू होने से अब तक 15 लाख बच्चों ने छोड़ा यूक्रेन, हर एक मिनट में 55 बच्चों को छोड़ना पड़ा अपना घर। रूस यूक्रेन जंग में एक और पत्रकार की मौत, अमेरिकी टीवी नेटवर्क फॉक्स न्यूज में कैमरामैन की मौत। कीव में यूक्रेन के सेहत मुलाजमी ने बनाया मेकशिफ्ट हॉस्पिटल, बम शेल्टर में मरीजों के इलाज के लिए बनाया गया अस्पताल। रूस ने बढ़ाया खार्किव में हमले, विक्ट्री पार्क में किए गए धमाके, दूर तक सुनाई दी धमाकों की आवाज। रूस ने यूक्रेन से जब्त हथियारों का वीडियो किया जारी, कीव से जब्त किए गए हैं हथियार, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूस यूक्रेन की जंग का 21वां दिन आज, यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी, शहर शहर दिख रहे हैं माताबाई के निशान। इमारतों में आग के बीच कीव में मची अफरा तफरी, इमारत में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। कीव में रूसी फौज का ऑपरेशन हुआ तेज, कई इलाकों के एयर स्ट्राइक की गई, रिहायशी इमारतों को बनाया गया निशाना, इमारतों में लगी शदीद आग। यूक्रेन की सेना का रूस को करारा जवाब, यूक्रेन ने तबाह किए रूस की सेना का टैंक। रूस सेना ने यूक्रेन के खारसों पर किया कब्जा, रूस की सेना ने कहा कि खारसों शहर पूरी तरह से हमारा। यूक्रेन के टैंकों को ढूंढकर निशाना बना रहे रूसी ड्रोन, रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया हमले का वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में शदीद बमबारी, यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना ने के हमले जारी, रूस के हमलों से थर्राया खार्किव। खार्किव में गैस स्टेशन के अंदर लगी आग, एक के बाद एक कई धमाके, किसी के हाथ होने की खबर नहीं। यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के बड़े शहरों पर हमले। यूक्रेन में युद्ध से भयंकर तबाही, वोल्नोवाखा शहर के अलगाववादियों के कब्जे के बाद भारी नुकसान। यूक्रेन के हिमायतियों में नेटो मुख्यालय में होगी विशेष सम्मेलन, 24 मार्च को होगा विशेष सम्मेलन, जनरल सेक्रेटरी जेम्स स्टोलनबर्ग ने दी जानकारी। रूसी यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन पहुंचे ब्रसेल्स, जहां वो नाटो की अहम मीटिंग में लेंगे हिस्सा।
यूक्रेन के समर्थन में आ गया है पोलैंड, नेटो से की अपील, यूक्रेन की मदद के लिए शांति मिशन की मांग। यूक्रेन के विदेश मंत्री की जर्मनी के वाइस चांसलर रॉबर्ट हेबेक से बातचीत, यूक्रेन को समर्थन दिए जाने पर की चर्चा, रूस पर प्रतिबंधों को लेकर सहमति जताई। तुर्की के विदेश मंत्री इस हफ्ते करेंगे रूस और यूक्रेन का दौरा, राष्ट्रपति एर्दोगान ने की जानकारी। यूक्रेन से लगातार लोगों का पलायन जारी, यूएन के मुताबिक अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग कर चुके हैं पलायन, पोलैंड के बॉर्डर पर दिखी लोगों की भीड़। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की का खिताब, रूस पर साधा निशाना, रूसी हमलों को जंग अपराध बताते हुए कहा कि रूस ने 900 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया। आज अमेरिकी पार्लियामेंट को खिताब करेंगे यूक्रेन के सदर जेलेंस्की, रूस के खिलाफ अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट को एकजुट होने की करेंगे अपील, मंगल को कनाडा की पार्लियामेंट को किया था खिताब। यूरोपीय नेताओं से बोले जेलेंस्की, हमारी मदद करके अपनी मदद करें, यूक्रेन की मदद करके यूरोप को अपनी सुरक्षा की रक्षा करनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान का, यूक्रेन में अब तक हमले में मारे गए हैं 97 बच्चे। यूक्रेन के सदर जेलेंस्की की दुनिया से अपील, रूस के व्यापार बंद करने की अपील की, कहा हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए रूस के साथ कारोबार बंद करें। जेलेंस्की ने कनाडा से की अपील है, एयर स्पेस बंद करने की अपील की गई। जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले यूक्रेन के सैनिकों ने रूस को पहुंचा भारी नुकसान, अब तक सैकड़ों रूसी सैन्य वाहन को किया गया तबाह। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा, रूस के 13,500 सैनिकों को किया गया तबाह, अब तक 95 हेलीकॉप्टर और 404 टैंकों को किया गया तबाह। यूरोपियन यूनियन के नेताओं का यूक्रेन दौरा, कीव में सदर जेलेंस्की से मुलाकात, युद्ध के हालात पर हुई चर्चा। अमेरिका के खिलाफ रूस का कड़ा कदम, रूस ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन समेत कई अधिकारियों पर लगाया बैन। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस को बताया बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार, कहा रूसी हमलों की वजह से बाजारों में फैली अनिश्चितता। यूक्रेन के समर्थन में जो बाइडेन का कदम, $13 अरब से ज्यादा सैन्य मानवीय सहायता पर किए हस्ताक्षर। कनाडा के खिलाफ रूस का एक्शन, रूस में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की एंट्री पर बैन। रूस ईरान डील पर अमेरिका का बड़ा बयान, का रूस के समझौते रद्द करने की बात की, अमेरिका बातचीत पर विचार करेगा। डोनबास में रूस यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष, यूक्रेन ने 100 रूसी सैनिक मार गिराए, 6 सैन्य वाहन भी तबाह किए। तुर्की के सदर एर्दोगान का बड़ा बयान, बोले रूस से हथियार खरीदने पर अभी फैसला नहीं, हम दोनों ममालिक से चाहते हैं बेहतर संबंध। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का रूस के हमलों पर बयान, का यूक्रेन के आम लोगों को टारगेट कर रहा है रूस। रूस के बीच स्पेन की रूस पर कार्रवाई, रूस के कारोबारियों पर जब्त की जांच, अधिकारियों की सूत्रों के हवाले से खबर। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।